सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo T4R 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन भी अंडर 20 के लॉन्च किया गया है और iQOO Z10R Moto G86 Power 5G ये दो स्मार्टफोन भी अंडर 20 के लॉन्च किए गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ब्रांड में कंपटीशन चल रहा है वो अंडर 20 के IP68 या फिर माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले या फिर गेमिंग प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा, इन चीज़ों के ऊपर कंपटीशन चल रही है। ज़्यादातर ब्रांड जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं ना, वो अंडर 20 के लॉन्च कर रहे हैं, जो एक कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन लें, कौन सा परचेज करें। फाइनली वीवो भी आ गया, Vivo T4R 5G स्मार्टफोन। आज की इस वीडियो में आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि आपको Vivo T4R 5G स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में आपको ये स्मार्टफोन क्यों परचेज करना चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.77 इंच का FHD प्लस माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, जो कि AMOLED पैनल पे वर्क करता है। और वीवो वाले कहते हैं कि ये ब्रांड का सबसे स्लिम माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और आई थिंक आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। हालांकि उन्होंने कहीं भी इसे शो नहीं किया है, बट आई थिंक इसमें आपको 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि इससे कम टच रिस्पॉन्स शायद कोई ब्रांड नहीं देगा। 387 का PPI मिलता है, 100% DCI P3 कलर गेम मोड, 10 बिट कलर्स, 1300 का HPM ब्राइटनेस, 1800 का नीट स्पीक ब्राइटनेस, 10 बिट कलर्स और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। आई डोंट नो कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि ब्रांड जब कोई चीज़ हल्की देते हैं स्मार्टफोन में, फिर वो लोग शो नहीं करते, उस चीज़ को बताते नहीं है। फिलहाल में मिलता तो आपको गोरिल्ला ग्लास का ही प्रोटेक्शन है, कौन सा मिलता है वो फिलहाल में नहीं बताया, लेकिन प्रोटेक्शन आपको बढ़िया मिलता है। कुछ यूट्यूबर्स के मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी तो उन्होंने इसे ड्रॉप टेस्ट किया, तो वहां पे ये भाई पास हो गया। तो उस हिसाब से अगर अंदाजा लगाया जाए तो ग्लास प्रोटेक्शन आपको कमाल का मिलता है। अंडर 20 के अगर देखा जाए, वीवो का स्मार्टफोन है भाई। वीवो आपको पता है कि जब महंगे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं तभी वो बढ़िया डिस्प्ले देते थे, अभी कुछ टाइम पहले। लेकिन अभी ऐसा सीन आ गया है कि Vivo T4R 5G स्मार्टफोन जो कि 20 GB से कम प्राइस में है और उसमें प्राइसिंग अकॉर्डिंग डिस्प्ले कमाल का है। बिल्ड के लिए प्लास्टिक बैग मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, ये तो नॉर्मली है भाई, प्लास्टिक तो मिलना ही मिलना भाई। 20,000 रुपये से कम प्राइस में कौन ग्लास दे देगा, लेकिन ऐसा एक ना एक दिन होगा जरूर, 20,000 रुपये से कम प्राइस में आपको ब्रांड ग्लास प्रोटेक्शन देंगे। 7.39 mm की थिकनेस मिलती है और 183.5 ग्राम का वेट मिलता है। देखो, वीवो के स्मार्टफोन की सबसे खास बात यही होती है कि पहली बात तो वो स्लिम होते हैं, दूसरी बात वो लाइट वेट होते हैं। सो ये जो स्मार्टफोन है, ये स्लिम स्मार्टफोन है, लाइट वेट स्मार्टफोन है। जब आप लोग इसे यूज़ करोगे तो इन हैंड फील आपको बहुत ही कमाल का लगेगा, स्लिमेस्ट, लाइट वेट, सो हैवी फील नहीं होगा आपको। IP68 टू IP69 मिलता है भाई। वीवो ब्रांड वालों के मजे हैं, जो भी बंदे वीवो का स्मार्टफोन चाह रहे थे वाटरप्रूफ, क्योंकि वीवो वाले भाई बहुत, मैंने अभी जस्ट इस स्मार्टफोन से पहले ही वीवो के जो 35-40 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन थे, जल्दी जल्दी उसमें भी IP68 नहीं देते थे, बट फाइनली अंडर 20 के IP68 टू IP69, मतलब पानी में आराम से इस स्मार्टफोन को लगा सकते हो। साथ में आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी दिया है, मतलब स्मार्टफोन वाटरप्रूफ भी है, मजबूत भी है, अगर गिर जाता है तो टूटेगा फूटेगा नहीं। सो बिल्ड क्वालिटी देखा जाए रियली बहुत ज़्यादा कमाल का है। मतलब वीवो को कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि जैसे अदर ब्रांड कम प्राइस में बढ़िया स्पेसिफिकेशन दे देते हैं तो वो ज़्यादा चलते हैं, मुझे भी वो काम करना पड़ेगा, मतलब कम प्राइस में अच्छे स्पेसिफिकेशन देने पड़ेंगे। सो वीवो वो कर रहे हैं। अब चलिए प्रोसेसर की बात करते हैं तो Dimensity 7400 का चिपसेट मिलता है, 4 नैनोमीटर पे वर्क करता है और इस प्राइस में ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में मैंने यही प्रोसेसर देखा है। लगभग मैं 3-4 स्मार्टफोन का रिव्यू कर चुका हूँ। टेक न्यूज़ में भी आपको बताता हूँ, जो अपकमिंग स्मार्टफोन है अंडर 20 के, उनमें भी यही ज़्यादातर प्रोसेसर है। दिस प्रोसेसर इज द बेस्ट फॉर गेमिंग अंडर 20 के। 12 GB तक का LPDDR4X मिलता है, 256 GB तक का 2.2 का स्टोरेज भी मिलता है और आपको 8 GB तक का वर्चुअल रैम भी मिलता है, मतलब टोटल आपको 20 GB तक का रैम मिलता है। और एंट्री स्कोर करीब इस स्मार्टफोन का निकल के आता है 7,50,000। तो एंट्री स्कोर बढ़िया है, मतलब इस प्रोसेसर के साथ में ये एंट्री स्कोर निकल के आता है 7 लाख, 7.5 लाख या उससे ऊपर भी चला जाता है। सो गेमिंग बढ़िया कर पाओगे अगर आप लोग एक गेमिंग करना चाहते हो, PUBG जैसे या फिर फ्री फायर जैसे, PUBG नहीं,
पबजी बहुत हाई गेम है भाई। फ्री फायर जैसे गेम खेलना चाहते हो तो आसानी से इस स्मार्टफोन में खेल पाओगे, पबजी भी खेल पाओगे, ऐसा नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए एंड्रॉइड 15 मिलता है, फनटच OS 15 का साथ में मिलकर काम करता है। 2 ईयर्स के OS एंड्रॉइड अपडेट मिलते हैं एंड 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। तो अपडेट बढ़िया मिलते हैं आपको। चलिए अब बात करते हैं कैमरा कलेक्शन के बारे में। वीवो के स्मार्टफोन ज्यादातर अपने फेमस होते हैं कैमरे की वजह से, क्योंकि उनका कैमरा कलेक्शन रियली बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। बैक में आपको डुअल रिफ्लेक्टर मिलता है, 15 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, सोनी IMX82 सेंसर के साथ में आता है विथ OIS एंड 2 मेगापिक्सल का आपको एक सेकंड कैमरा मिलता है विथ ऑरा लाइट, जो इसके बैक के लुक को या फिर आपके नाइट सूट बोले तो नाइट वीडियो शूट या फिर फोटो शूट, नाइट सूट को दूसरा मत समझ जाना, ठीक है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेटर बना देता है। तो कैमरा बैक का कमाल का है। सेल्फी की बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और कमाल की बात ये है कि आप लोग बैक और फ्रंट दोनों से 4K 30 पीस रिकॉर्ड कर पाओगे। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है। 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, Moto G86 Power, iQOO Z10R और Vivo T4R। तीनों स्मार्टफोन में 4K वीडियो 30 fps फ्रंट और बैक दोनों मिलते हैं। मतलब तीनों ब्रांड भाई टक्कर पे हैं, तीनों ब्रांड अपनी अपनी कंपटीशन में लगे हुए हैं, कौन सा ब्रांड अपने स्मार्टफोन को ज्यादा आगे लेके जा सकता है। तो अंडर 20 के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में 4K 30 fps दिया जा रहा है, बैक और फ्रंट दोनों। मुझे इंतजार है बैक और फ्रंट अंडर 20 के 4K 60 fps का। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब पॉसिबल है, जल्दी पॉसिबल नहीं है। आने वाले टाइम पे आपको अंडर 20 के 4K 60 fps बैक और फ्रंट वाला स्मार्टफोन भी लॉन्च किया जाएगा। के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो भाई मजे ही मजे हैं, फिर तो बंदे कैमरे को छोड़ के स्मार्टफोन को परचेज करेंगे अंडर 20 के अगर 4K 60 fps आ गया बैक फ्रंट दोनों में। चलिए बैटरी बैकअप की बात करते हैं गाइस। तो 5700 mAh की बैटरी मिलती है, 44 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। 1-1.5 दिन नॉर्मली आप लोग स्मार्टफोन की बैटरी को यूज कर पाओगे, तो फास्ट चार्जिंग भी है, जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज भी कर पाओगे। बाकी कनेक्टिव फीचर्स की बात करेंगे गाइस तो वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, GPS मिलता है, NFC नहीं मिलता है। ये चीज़ मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, मैंने इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते तो देखे वो 20,000 रुपये से कम प्राइस में NFC नहीं देते हैं यार। और अगर किसी स्मार्टफोन ने NFC दे दी 20,000 रुपये से कम प्राइस में, फिर वो भाई बाजी मार लेगा। देखते हैं भाई किस प्राइस में कौन सा स्मार्टफोन NFC देता है, बट इसमें आपको फिलहाल में NFC सपोर्ट नहीं मिलता है। कमाल की बात यह है कि डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं विथ आयर ब्लास्टर भी मिलता है। आयर ब्लास्टर ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में आपको नहीं मिलता है, जो कि 20,000 रुपये से कम प्राइस में होते हैं। उनमें आयर ब्लास्टर वो लोग भाई गायब कर देते हैं, बट इसमें आपको आयर ब्लास्टर मिलता है, साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये इंडिया के अंदर 8GB + 128GB 19,499, 8GB + 256GB 21,499, 12GB + 256GB के साथ में 23,499 रुपीज़ के साथ लॉन्च किया गया है। इसकी सेल जो है वो 5 अगस्त से फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको इसी स्मार्टफोन पे 2,000 रुपये तक का बैंक ऑफर भी मिलेगा, जिसके बाद आप लोग इसी स्मार्टफोन को 17,499 रुपये, 19,499 रुपये और 21,499 रुपये के साथ में परचेस कर पाओगे। सो दिस इज द गुड स्मार्टफोन और स्पेक्स। तो फाइनली बात करते हैं कि क्या आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो भी बंदे एक कम प्राइस में कमाल का स्मार्टफोन चाह रहे थे, वो भी वीवो का, देखिए वीवो एक ब्रांड अलग है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीवो का ही स्मार्टफोन परचेस करते हैं। तो उनके लिए स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ कि वीवो का स्मार्टफोन अगर आप लोग परचेस करना चाह रहे थे तो आपको 30-35 हज़ार रुपये डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वीवो T4R 5G स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो 20,000 रुपये से कम प्राइस में। ये कमाल का स्मार्टफोन है, इसके स्पेसिफिकेशन कमाल के हैं, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, सारे फीचर्स आपको कमाल के मिलते हैं, तो आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। और मैं आप लोग मेरे को जरूर बताना कि वीवो T4R 5G स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बोलते बोलते भाई ना मेरी जबान बहुत तेज हो गई है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।